फटी हुई कमीज, हाथों में कटोरा और ट्रेन के डिब्बों में भीख मांगते 3 युवक। पहली नजर में कोई भी इन्हें मजबूर समझेगा, लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा। ये कोई गरीब या मजबूर नहीं, बल्कि झुंझुनू पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल 50-50 हजार के इनामी बदमाश थे। और पुलिस ने इन्हें पकड़ा भी ऐसा कि पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये वही 3 बदमाश हैं, हितेश मील, प्रशांत उर्फ पोखर जाट और अजय उर्फ संदीप जाट, जिन पर 2 दिन पहले ही जयपुर रेंज आईजी ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। दरअसल इनका कनेक्शन है झुंझुनू के बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड से। धनतेरस से 1 दिन पहले मुख्य आरोपी मनदीप उर्फ मदिया और हार्डकोर बदमाश दीपक मलसरिया को खुश करने के लिए इन तीनों ने डेनिस की हत्या में साथ दिया था। हत्या के बाद ये तीनों फरार हो गए थे, लेकिन फरारी की जिंदगी आसान नहीं होती। पैसे खत्म, ठिकाने खत्म और पनाह देने वालों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। इससे हालत यहां तक पहुंच गई कि पिछले 20 से 25 दिनों से ये ट्रेन में भीख मांगकर पेट भर रहे थे। कपड़े फटे, हालत बदहाल और पहचान छिपाने के लिए रेंगते हुए चलना, सब कुछ पुलिस से बचने के लिए। लेकिन झुंझुनू पुलिस ने आखिरकार इन्हें धौलपुर के पास चलती ट्रेन से पकड़ ही लिया। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के मुताबिक हत्या के बाद इनका फरारी का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। पहले झुंझुनू, फिर जयपुर और फिर लगातार ये लोग शहर बदलते गए। ये अमृतसर, दिल्ली, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, औरंगाबाद, नांदेड़ और महाराष्ट्र के कई रूट्स की ट्रेन में घूमते रहे। अगर ट्रेनों में भीख नहीं मिलती तो मंदिरों में भीख मांग लेते। पुलिस की दबिश से बचने के लिए कुछ दिन मध्य प्रदेश के रेड लाइट एरिया में भी छिप कर रहे। पुलिस ने जब पनाह देने वाले लोगों पर शिकंजा कसा तो कोई भी इन फरार बदमाशों को छिपाने को तैयार नहीं हुआ। तीनों की दोस्ती गहरी थी, इसलिए भागे भी साथ और भीख भी साथ में मांगी। ये एक्चुअली में सबसे पहले जैसे ही घटना हुई, हमने हॉट परस्यूट में, आपको ध्यान है, 1-2 दिन के अंदर मेन मुलजिमों को पकड़ लिया था। उसके बाद हम इनके जो जयपुर के ठिकाने हैं, जहाँ पे हमारे पास सूचना थी ये जयपुर गए हैं, उस ठिकानों को हमने पूरा घेराबंदी कर दिया। एक बड़ी कॉलोनी थी, उसको हमने घेर लिया। वहाँ से किसी तरह से निकले, इनको लग गया कि राजस्थान पुलिस और झुंझुनू जिले की पुलिस अब इनके पीछे पड़ी है, तो इन्होंने यहाँ से आउट हो गए। 1-2 बार और हमें मध्य प्रदेश में इनकी सूचना मिली थी, 20 दिन पहले के अराउंड। वहाँ पे गए तो वहाँ कोई रेड लाइट एरिया वगैरह में भी ये गए थे ठिकाना काटते हुए। वहाँ पे भी मतलब कुछ इस तरह के गंदी और जगहों पे जाते थे ये। तो उसके बाद हमें ये पता था इधर तो नहीं आ रही है, तो हमने अपनी आसूचना ऐसी डेवलप की, टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया। दोनों का उपयोग करके हमने इनको पकड़ा। हमारे देखो पुलिस के बड़े सोर्सेज होते हैं, जो कि ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जो पुलिस के लिए जान भी दे सकते हैं। तो हमारे ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लग गया कि हाँ ये किस तरफ हो सकते हैं। उस तरह के सोर्सेज से हमने ये चीज़ें डेवलप की जो हम बता भी नहीं सकते आपको। आपस में कनेक्टिविटी, साथ में रहे ये तीनों। एक्चुअली में मुलजिमों के कई गुट बन गए जो उनकी पुरानी दोस्ती के आधार पर बन गए। ये तीनों खास दोस्त हैं। ये तीनों जिस दिन घटना हुई उस दिन एक ही गाड़ी से यहाँ से भगे थे। घटना करने के बाद जो रोडासा क्या जगह है वहाँ पे छोड़ा था इनको, उसके बाद ये तीनों एक साथ ही भगे थे और ये तीनों परमानेंट साथ में रहे। और जो मेन दीपक और मनदीप है वो अभी अलग है, तो ये तीनों एक साथ थे, आपस में ही रहते थे। एक्चुअली में आपको अगर ध्यान हो, हमने अभी जो गाड़ी देने वाले और ठिकाने वाले जो इनको जयपुर में रुकवाए थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ऐसा माहौल झुंझुनू जिले में बन गया था कि इनके जो परिजन हैं, इनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी इनसे बात नहीं कर रहे थे। उससे हमें भी काफ़ी चैलेंजेज आए, क्योंकि हमें भी इंटेलिजेंस हमारा उससे कमज़ोर हो रहा था। बट वो डर इतना था कि इन्होंने यहाँ बात ही नहीं की। ये अपना रहन सहन ऐसे ही, किसी से 100 रुपये मांग के, किसी से एक बार फ़ोन यूज़ करने के लिए, इस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। इनका कनेक्शन झुंझुनू जिले से बहुत ही कम था। बाकियों की स्थिति मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सीओ और SHO साहब की जो नई टीम है वो इस पर भी लगी हुई है और अपना पूरा फोकस रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द आ जाएंगे बाकी भी। तो मोस्टली समय ट्रेन में थे, ये आते थे जाते थे। कई बार मंदिर वगैरह में भी चले जाते थे, जिससे कि वहाँ चंदा वगैरह अच्छा मिल जाता है, भीख अच्छी मिल जाती है, तो मंदिरों के सामने भी चले जाते हैं। सोशल मीडिया जैसे मदिया का भी देखोगे, आपके फॉलोअर ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको लग गया था कि इनके जो फॉलोअर हैं, कई बार फॉलोअर भी भीख दे देते हैं,
50 रुपये यूपीआई कर दिया, 100 रुपये यूपीआई कर दिया। तो फॉलोअर में भी एक आतंक का आ गया था कि ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट करोगे तो दिक्कत आएगी, तो उसकी वजह से भी इनका नेटवर्क पूरा ध्वस्त हो गया था। ये तीनों मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मलसरिया की तरह नाम कमाना चाहते थे और इसी चक्कर में डेनिस बावरिया की हत्या के प्लान में शामिल हो गए थे। डेनिस बावरिया हत्याकांड में पुलिस अब तक 12 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें सिर्फ हत्या करने वाले ही नहीं बल्कि शरण देने वाले, फरारी कटवाने वाले और गाड़ी उपलब्ध करवाने वाले तक शामिल हैं। लेकिन इस केस में 2 बड़े नाम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की निगाहें 3 बड़े फरार आरोपियों पर है, जिनमें मनदीप उर्फ मदिया, दीपक मलसरिया और एक अन्य आरोपी भी शामिल है। एसपी ने भरोसा जताया है कि बहुत जल्द तीनों गिरफ्तार होंगे और इस पूरे गैंग को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हत्या के बाद ये तीनों जिस तरह जगह जगह भागे वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। झुंझुनू पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि कानून के हाथ लंबे हैं और चाहे ट्रेन में छिपे हों या मंदिर में बचना नामुमकिन है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।